परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से ये त्रिभुज वाला चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको आ भी सकता है। खाली काला करना पड़ेगा। तभी भी मिलने लगता है। ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों के जितने भी एग्जाम होते हैं चाहे किसी भी प्रकार के होते हैं उसमें आप लोगों का आ जाएगा। और ये बेसिकली हमने CHS बेस्ड बनाया है, CHS, ठीक है। यानी जो लोग कक्षा 6 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की अगर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेशली नोट बना है। और वो लोग इसको जो है कि क्या करें, आप उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जितने भी इसमें हमने आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया है ये आप लोग कक्षा 5 और 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, इस तरह की 3 भुजाओं से इस बंद आकृति को क्या बोला जाएगा, त्रिभुज। लेकिन क्या इसको भी त्रिभुज बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो त्रिभुज समझ में आ गया। अब त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग 2 आधार पे करते हैं। कितने आधार पे? एक हम लोग भुजा के आधार पे करते हैं, किसके आधार पे? और एक कोण के आधार पे, ठीक है। तो भुजा के आधार पे पहला हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर हो, ठीक है। तो अब इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इस हम चित्र ये 3 बनाए हैं, इसमें से हाँ, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। जब भी समबाहु त्रिभुज का होगा तो तीनों भुजाओं का नाप सेम होगा, ठीक है, तभी वो क्या बोला जाएगा, समबाहु। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। यानी इसकी शर्त यह है कि इसमें 2 भुजा आपकी समान होनी चाहिए, ठीक ना, 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, 2 भुजा एक नाप की होनी चाहिए। तो अब आप लोग इसमें से बताइए कौन सी भुजा है। हाँ, इसमें ये दो भुजाएं क्या है, समान है, 3-3 सेंटीमीटर की, और ये कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। तो समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को समझ में आया जी। अगला बताइए विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब हो गया कि इसकी तीनों भुजाएं असमान होंगी, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तो इसमें कौन सा होगा, हाँ, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ये कौन सा हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, और ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। ये तो समझ में आ गया। किसके आधार पे आप लोग अभी पढ़े, भुजा के आधार पे। किस पे, भुजा के आधार पे। चलिए अब कोण के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पे भी 3 होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, और अगला होता है आपका तीसरा यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज का न्यून कोण से ही पता चल जा रहा है कि उस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, कम से कम न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इन तीनों त्रिभुज में से आप लोग बता सकते हैं कौन सा न्यून कोण होगा, जो 90 अंश से कम हो। ये वाला कौन सा कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि कम से कम उसका एक कोण क्या होना चाहिए आपको, अधिक कोण। तो इसमें से देखने में कौन सा आपका लग रहा है, ये वाला क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होगी कि उसका एक त्रिभुज कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का। तो कौन सा है, ये है। और इन सब की आपको अंग्रेजी लिखनी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और इसका है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ये इंग्लिश है। अब आ जाइए आप लोग पाइथागोरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग, पाइथागोरस के बारे में, क्योंकि इस त्रिभुज में इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दे रखा है। क्या दिया है, तो सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में जान लीजिए आप लोग कि पाइथागोरस थे कौन। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ हुए हैं। क्या हुए हैं, महान गणितज्ञ हुए हैं। और ये इनका जन्म ईसा पूर्व में हुआ था और एक व्यापारी परिवार में हुआ था। किस में हुआ था, व्यापारी परिवार में। व्यापारी परिवार का मतलब ये हो गया कि व्यापार करते थे इनके परिवार के लोग, और इनके परिवार के लोग रत्नों के व्यापार करते थे, जैसे कि नीलम, माणिक, पन्ना, इन सब का, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग विदेशों तक जाते थे, मतलब अलग अलग देशों तक जाते थे। और ये अपने पिताजी के साथ क्या करने लगे, अलग अलग देशों में व्यापार के लिए जाने लगे। और चूंकि ये लोग क्या बोलते हैं, रत्नों के व्यापार करते थे, इसलिए इन लोगों का राजाओं से ज़्यादा अच्छा संपर्क हो जाता था।
तो वहाँ पे जो है कि राजाओं के राज्य में जाते थे और वहाँ की अलग अलग इनको पुस्तकें खूब पढ़ने का मौका मिला। हर सब्जेक्ट ये पढ़े लगभग। उसमें जब इनको पढ़ते पढ़ते इनकी सबसे ज़्यादा रुचि किस में आ गई? गणित में आई। किस में आई? गणित में आई। फिर इन्होंने खुद की कुछ किताबें लिखी, कुछ के सूत्र निकालने शुरू किए और उसी दौरान जो है कि इन्होंने क्या सिद्ध किया? पाइथागोरस प्रमेय। क्या सिद्ध किया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र उन्होंने दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक, ये सूत्र उन्होंने दिया। इसके पहले आप लोग जान जाइए कि कर्ण क्या होता है, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? ठीक, अब ध्यान से समझिए। इसमें ये कोण क्या होना चाहिए आपका? 90 अंश का होना चाहिए, यानी समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण। अब इसमें इसे भी आधार कर सकते हैं और इसे भी लंब कर सकते हैं। इन दोनों में अदला बदली हो सकती है, लेकिन इस समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होती है? कर्ण। कर्ण को पहचानने का एक और तरीका है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, तो उनके कहने का मतलब यही था कि इस कर्ण का जब हम वर्ग करेंगे, मतलब इसका दूना करेंगे और इन दोनों के दूने को जब हम जोड़ेंगे तब यह कर्ण के बराबर होगा। ठीक, ये इन्होंने जो है कि क्या दिया था? सूत्र दिया था। अब थोड़ा सा आप लोग जान जाइए बौधायन के बारे में, क्योंकि उनका भी इनसे संबंध है। ठीक है, तो बौधायन भारतीय गणितज्ञ है। कौन है? इनके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसको शुल्व सूत्र कहते हैं। क्या दिया था? शुल्व सूत्र और पाइथागोरस प्रमेय दोनों एक ही चीज है। तो कभी कभी ये पूछ देगा आपसे कि बौधायन ने कौन सा सूत्र दिया था, तो शुल्व सूत्र दिया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने आपको जैसे इधर पाइथागोरस ने कर्ण आधार लंब के बारे में बताया था, वैसे ही बौधायन ने भी बताया था कि दीर्घ चतुस्र का मतलब क्या होता है? अंक्य रज्जु का मतलब क्या होता है? कर्ण। वर्ग पार्श्वमानी का मतलब क्या होता है? आधार। और त्रियंगमानी का मतलब क्या होता है? लंब। ठीक है, तो ये पहले जो है कि इनसे पहले हुए थे, 800 वर्ष पूर्व पहले हुए थे। ठीक, और यह दे चुके थे पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, लेकिन इनका कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं था। तो यह किसका माना जाता है आज की डेट में? पाइथागोरस के बारे में पढ़ा जाता है। इन्होंने भी वही चीज दी थी, लेकिन पढ़ते हम लोग किसके नाम से? पाइथागोरस के, क्योंकि इनका ज्यादा फेमस हो गया था। इनके बारे में कोई साक्ष्य तो था नहीं प्रमाणित करने के लिए, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो पाइथागोरस के बारे में तो आप लोग जान चुके। अब इनके जो सूत्र है इसका क्या करना पड़ेगा? सत्यापन। क्या करना पड़ेगा? सत्यापन। इसका सत्यापन उदाहरण के तौर पे किया जाएगा और एक आप लोगों का होगा कट पेस्ट पे। ठीक है, अगला टॉपिक अब हम लोगों का आएगा पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा। क्या? तो अवधारणा में उन्होंने कुछ इस तरह के आपको 2 ठो चित्र दिए थे। देख रहे हैं आप लोग अपनी बुक में? जी। इसमें इस तरह से इन्होंने चित्र दिया है। तो आप लोग की किताब में जो था उसको हमने कट करके इतना सारा सिर्फ बनाया है, क्योंकि उसमें अगर आप लोगों को दिखाते तो ज़्यादा दिक्कत होती। ठीक है, तो इनके कहने का इसमें मतलब यह है कि जो भी आप ये देख रहे हैं, 2 आप लोग ABC और PQR, ये दोनों समकोण हैं। क्या है? समकोण। और इनके बाहर की तरफ इस तरह से आपको वर्ग, 3 वर्ग बने दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं लंब पे और आधार पे, लंब पर और आधार के वर्ग बराबर हैं और कर्ण के वर्ग क्या है? अलग हैं। क्या है? अलग हैं। ठीक है, इसमें भी ये इन दोनों से बड़ा दिख रहा है और इसमें भी इन दोनों से ये बड़ा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे वही साबित करना चाह रहे हैं कि भाई जो उन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग का के बराबर होता है, यही बात उन्होंने कही थी। तो अब ध्यान से इसमें देखिए, और एक चीज कहे थे उन्होंने कि ये जो त्रिभुज बने हुए हैं एक दूसरे के क्या हैं? समरूप है। क्या है? समरूप का मतलब हम उस दिन आप लोगों को बताए भी थे। बताइए क्या बताए थे? समरूप का मतलब आकार आकृति में क्या हो? समान हो, मतलब एक दूसरे को वो ढक ले। क्या कर ले? ढक ले। एक दूसरे को ढक ले, यही कहने का मतलब था उनके। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के 2 त्रिभुज हो गए। क्या हो गए? 2 त्रिभुज हो गए। अब इनको ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे हैं? तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? समरूप हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह से हम लोगों की हथेली है, हम लोगों के हथेली है, एक दूसरे के ऊपर आप रख के देखेंगे तो वो एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? ढक रहा है। हम लोगों के अंग हैं, हाथ है, दोनों एक दूसरे के सेम है?
है कि नहीं है, पैर एक दूसरे के सेम है। तो ये दोनों, ये सब क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह आप लोगों को हम इस तरह से कुछ बताए थे, यश टाइप का था, बनता है ना इस तरह से, यश टाइप का कुछ होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग क्लास 6 में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और इस बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों के त्रिभुज वाले चैप्टर में आप लोगों के लिए है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि ये कितने, तो इसमें कितने वर्ग में कितने त्रिभुज बने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 4 टोटल कितने हो गए, 8, और इसमें भी टोटल कितने हैं, 8। तो क्या ये दोनों इसके बराबर हुए कि नहीं? जी। तो सेम वही चीज इसमें भी है कि इसमें कितने वर्ग पे बना है, ये थोड़ा सा सिर्फ बड़ा कर दिया है, इसका दूना किया है और कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो इसमें टोटल कितने हैं, 8, इसमें भी टोटल कितने हो गए, 8 8 8 कितने हो गए, ये 16, और इसमें भी टोटल कितने हैं, 16। तो इसके बराबर हुआ कि नहीं। अब हम लोग इसको कट पेस्ट के माध्यम से समझेंगे। कट पेस्ट, ठीक है, मतलब काट करके चिपकाना, एडजस्ट करके देखेंगे क्या ये सच में ये बराबर है कि नहीं है। जो पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था वो सत्य है कि नहीं, यानी कि उसका हम लोग सत्यापन करेंगे। वो किस विधि से करेंगे, कट पेस्ट विधि से। कट पेस्ट विधि आप लोगों को दिख गई। तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कट पेस्ट विधि से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, बोलिए, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब इसी पे हम लोग जांच करेंगे कि क्या ये जो है कि एक दूसरे के बराबर है। तो ये इधर हम रख रहे हैं, दिखा आप लोगों को। अब हमने क्या रखा, कर्ण पे वर्ग रखा, क्या रखा, कर्ण पे वर्ग। और ये हम रख रहे हैं आपका, किस पे वर्ग रखे, आधार पे वर्ग। किस पे रख दिए, आधार पे। थोड़ा सा इसको डिफरेंस कर रहे हैं ताकि ये समझ में आएगा। और ये किस पे हमने वर्ग रखा, लंब पे। अब आप लोग देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। इसी तरह की हम लोग की आकृति है, पाइथागोरस प्रमेय ने ऐसे ही समझाया था। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग अगर इन दोनों वर्ग को काट के अगर इस पर हम चिपकाएंगे, तो अगर ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा तो समझिए कि हमारा जो पाइथागोरस का प्रमेय का जो सूत्र है वो क्या है, सही है, ठीक है। इस पर हम लोग कट पेस्ट विधि लगाएंगे। तो अब इसको हम नहीं काटे हैं, बल्कि इसके बराबर का हम वर्क करके यहाँ पे काट दिए हैं। अब देखिए इसको एडजस्ट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको एडजस्ट कर दिए, इन दोनों को काट करके इस पे एडजस्ट किया गया है। तो देखिए हो गया है कि नहीं हुआ है, ये ध्यान से देखिए। हो गया है, हो गया। मतलब ये दोनों वर्ग इसके बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो यही कट पेस्ट विधि है जिसके माध्यम से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सब एक दूसरे से हैं, जिनको इस तरह से जब एडजस्ट किए हैं तो ये कट पेस्ट विधि के माध्यम से क्या हुए हैं, सेम हुए हैं। यानी इन दोनों को काट करके इस पे रखा गया तो क्या हो गया, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। पाइथागोरस प्रमेय का एक विलोम आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है। अब उसको देखेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ पे एक सवाल हो गया आपका, 3 का वर्ग, किसका वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और बराबर कितने के, 5 के वर्ग के बराबर है। इसकी हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो 3 का वर्ग बताइए कितना होगा, 9। कितना हो गया, 9। और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। और बराबर आपका हो गया 5 का वर्ग 25। अब चलिए ध्यान से देखिए, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और इधर ये 25। तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। लेकिन अब अगर हम लोग 3 के वर्ग, चलिए अब हम लोग 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, इसकी हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 5 का वर्ग करे तो 25। और 3 का वर्ग किए तो 9। तो क्या इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर होगा, नहीं। तो क्या ये आपस में बराबर है। और 3 सेंटीमीटर का जब वर्ग करेंगे तो 5 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और दोनों जोड़ देंगे तो इसके वर्ग के 25 के बराबर हो गया। अब इसका आप लोग विलोम दे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ 7 का वर्ग दिया है, यहाँ कितने का दिया है, 4 का, और ये 5 का वर्ग। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 49। 4 का वर्ग किए तो कितना हुआ, 16। और अब 5 का वर्ग किए तो कितना हुआ, 25।
इन सबको जोड़ेंगी तो क्या ये एक दूसरे के इसके बराबर होंगे? इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें चित्र के माध्यम से ही पता चल जा रहा है कि ये बराबर नहीं है। इसका जो है कि वर्ग छोटा है और इसका वर्ग बड़ा है, तो यही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। इतनी बात समझ में आई?